हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण था कि हम लोग 70 बीपीएससी को लेकर एक प्रोग्राम चला रहे थे, 90 डे प्रोग्राम और 15 डे प्रोग्राम के तहत। तो इस प्रोग्राम में हम लोग लगातार गूगल मीट पर बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, क्लासेज हो रही थी। डेली 9 PM से लेकर 12 PM रात में इवन शुरू होती थी, जो 9 PM से, और रात के 11-12 बजे तक चलती थी क्लासेज। तो उसी मैराथन क्लासेस में हम लोगों ने क्या सफलता प्राप्त की है 70 बीपीएससी मेंस में, जिसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार से रहे। और जिस प्रोग्राम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इतना सब कुछ छोड़कर ऑनलाइन क्लासेस, डीएनए क्लासेस छोड़कर, इस पर महत्वपूर्ण रूप से जब हम चर्चा कर रहे थे तो कितना यह सफल रहा है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। शॉर्ट वीडियो के तहत 15 से 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को कवर करने का और यह समझाने का कि अगर आप एक निश्चित और निर्धारित टारगेट तय कर लेते हैं और उस पर एक समयबद्ध होकर काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो आप सफल अभ्यर्थियों की सूची में जरूर शामिल होंगे। और इसी प्रयास में हम एक घोषणा पत्र के साथ चीज़ों को शुरुआत करेंगे ताकि चीज़ों को समझना आसान हो और हम उस पर चर्चा परिचर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले समझने का प्रयास यह करेंगे कि यह घोषणा पत्र कहता क्या है। तो देखिए, आप सभी से यह साझा करते हुए हमारी टीम को, युक्ति इस टीम को बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। क्यों? क्योंकि 77वीं जो बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के तहत संचालित की गई 15 डे मेंस समाधान सीरीज, जो सीरीज का नाम था 15 डे मेंस समाधान सीरीज, जैसे पीटी में मैंने चलाया था गूगल मीट के माध्यम से 10 डेज पीटी समाधान सीरीज, उसी का मेंस वर्जन जो 15 डे का चला था। और 90 डे सामर्थ्य प्रोग्राम जो हम लोगों ने चलाया था, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी जिसका था, तो वो 90 डे सामर्थ्य प्रोग्राम मेंस के लिए, और फुल लेंथ टेस्ट जो केवल मात्र और मात्र 2 हम लोग लिए थे फुल टेस्ट। उसके साथ साथ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो मैंने पहले ही कराया था, मेंस से पहले ही करा रखा था 24-25 में। और बीपीएससी जीएस पेपर 1 के खंड 1 और खंड 2 में पूछे गए सभी प्रश्नों में से केवल खंड 1 का प्रश्न संख्या जो था 1 का ए, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, को छोड़कर सभी प्रश्न टैली किए हैं। तो ये बहुत ही उपलब्धि रही हमारी टीम की। जिस प्रकार से मेहनत की है उससे ज़्यादा उपलब्धि आप लोगों की थी, जो आप लोगों ने इतना सब्र के साथ और इतना सपोर्टिव रूप से हमें रात के 9 PM से लेकर 11 PM तक, कभी 12 PM तक क्लासेज हो जाती थी, तो हम लोग उसको कवर करते थे। तो ध्यान रखिएगा, यह बीपीएससी जीएस पेपर 2 में जब हम वही बात करें तो यह खंड 2 का जो प्रश्न था, पूछे गए सभी प्रश्नों में से केवल उसका 1 का ए, बी, सी और ई, जो मुझे बहुत ही खेद है कि जो एक पूरा 38 नंबर का प्रश्न होता है उसमें से 3 प्रश्न नहीं टैली किया डायरेक्ट। इनडायरेक्टली इतना कर लेने के बाद, सिलेबस कर लेने के बाद क्वेश्चन तो लिखा ही जाते हैं, पर एक कॉन्फिडेंट के साथ था ये क्वेश्चन मैंने उसी फ्रेम में पढ़ा जिस फ्रेम में प्रश्न आए हैं, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग बच्चे लिख पाते हैं। तो मुझे इसके लिए मेरी टीम की तरफ से मैं खेद व्यक्त करता हूँ। कोशिश करूँगा अगली बार यह कमी पूरी तरह दूर हो जाए। और को छोड़कर इसमें टैली सभी प्रश्न किए हैं जिस प्रकार से पेपर 1 में, पेपर 2 में। और यह सफलता जितनी युक्ति है इस टीम की है, उससे कहीं अधिक आप उन सभी अभ्यर्थियों की है जो हमारी टीम पर विश्वास रखते हुए अंतिम समय तक बने रहें। हमने क्लास जो प्रोग्राम शेड्यूल तय किया था और जिस तरीके से हमने हमने प्रोग्राम को कवर किया, हमारी टीम ने कवर किया, तो वो एक बहुत ही ईमानदार बच्चों की कहानियों को बताता है। और साथ ही साथ एक्टिव बच्चों को कि हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच के अंतर को समझने वाले अभ्यर्थियों की आवश्यकता होती है। सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, पर काम से क्या एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे में यह खुशी हो पाएगी कि हाँ मेरा सिलेक्शन इस बार हो रहा, मैं इंटरव्यू के लिए अभी से लग जाऊं, वो जो कट्स होता है, वो फीलिंग होता है, वो युक्ति इस पर जो बच्चे दिए हैं उनसे पूछी जा सकती है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सके। और उम्मीद करते हैं कि 71 बीपीएससी में इसी तरीके से हमारी टीम कामयाबी प्राप्त करेगी। और यह सफलता निश्चित तौर पर बीपीएससी द्वारा संचालित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए हमारी टीम को एक नई ऊर्जा से भर देगी। और आप लोग के लिए खुद, आप लोग को यह अभी तक पता हो ही गया होगा कि 70 बीपीएससी की लगभग 1500 सीटें अप्रोक्स आ सकती है। तो अगर इतनी बड़ी सीट आएगी, इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी, तो उपलब्धियां सबसे ज़्यादा आप लोगों के पास होगी जो इस पैटर्न पर काम करेगा।
और ये अलग से हम लोग 111 डे का प्लान हम लोग बना कर रखे हुए, जो ग्रुप में इसका पीडीएफ शेयर किया जा चुका है, और उस प्लान पर हम लोग काम करेंगे। पर अभी हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि जो ये प्रश्न कवर कराया गया था, जो चीज़ें आप लोग से कराई गई थी, तो वो कैसे कवर किया है, कहाँ से हम लोगों ने इसे बच्चों को यह चीज़ समझाया था, और उसका अच्छे से आंसर उन्होंने लिख कर आया। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जीएस पेपर 1 का यह क्वेश्चन है। जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है खंड 1 का, जो हिस्ट्री होता है। उसमें खंड 1 का जो 1 का था, ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसे मैं कहीं पे गेस नहीं किया था। एक्चुअली इसमें इस प्रकार की जो सुधार हुए थे, किसी भी दृष्टि से यह नहीं लगता था कि ये क्वेश्चन के तौर पर आएगा। बाकी उससे आगे पीछे सभी चीज़ों को मैंने कवर किया, जो आप लोगों को पीडीएफ पहले भी शेयर किया जा चुका है ग्रुप में, उसमें जाके देखिएगा। मैंने 73 से लेकर सारी चीज़ों को कवर किया था, बशर्ते इसी को मैंने कवर नहीं किया कि इस पर उतना इम्पोर्टेंस नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 9, 19, 35 इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है गेस क्वेश्चन के तौर पर ये मेरी गलती थी, हमारी टीम की थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। फिर भी आगे बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की भूमिका, यह डायरेक्ट क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया, जो हमने टेस्ट लिया था, और यह टेस्ट का क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी ग्रुप में शेयर किया गया है, तो आप उससे टैली जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं बात जो बोल रहा हूँ टैली कीजिएगा। इसके लिए मैं कुछ पीडीएफ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा, ताकि आप उसे देखिएगा। उसका लिंक खोल कर ओपन करके आप लोग उस पीडीएफ को देखिएगा। क्या मैं जो बात यहाँ लिखा हूँ इसमें, कि यह जो आपको बताई जा रही है, क्या वो सही है या गलत है, ठीक है ना। जरूर टैली कीजिएगा, जो बातें की जा रही है वो कितनी कितनी सत्यता के साथ है। बस केवल बात में कर रहा हूँ, या उसका सत्यता भी किसी स्तर पर बनी हुई है। तो जो जो पीडीएफ में लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करके दूंगा, उसका लिंक अवेलेबल कराऊंगा, उसे जरूर ओपन करके टैली कीजिएगा। क्योंकि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या केवल 90 डे के प्रोग्राम के साथ हम बीपीएससी का सिलेक्शन ले सकते हैं, और 15 डे का जो मैराथन क्लासेज होती है, क्या उससे हम केवल चीज़ों को कवर कर सकते हैं, तो इस माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, और बिना यह सत्यता के जांच किए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको चेक करना होगा। मैं बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, रीज़न उसके पीछे है कि सिलेक्शन लेना आपकी जिम्मेवारी है। हम तो एक साधन आपका एक मार्ग बना सकते हैं, आपको एक सर्व कर सकते हैं सेवा, जिसके माध्यम से आपको चीज़ें आसान हो जाएगी, पर उसको उसको अपने सफलता के लिए आधार बनाना वो आप पर डिपेंड करता है। तो इसे जरूर टैली कीजिएगा, मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। हालांकि इससे पहले सारे पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ से हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ से कैसे हम टैली होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो क्वेश्चन है आप लोग से पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का जो प्रश्न पूछा गया था, वो कहाँ से आया है। तो यह एफएलटी टेस्ट, सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन बिहार की भूमिका, एफएलटी जो फुल टेस्ट लेंथ 1 हुआ था, आपको आयोजित किया गया था, उसमें से फिर 15 डे का मेन समाधान सीरीज, जो चौथा डे, जो 1 तारीख से स्टार्ट था, 15 अप्रैल तक स्टार्ट किया गया था, आरंभ किया गया था। तो एक जो 4 तारीख का जो शेड्यूल था, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार की भूमिका विस्तृत चर्चा की गई गूगल मीट के माध्यम से। फिर डे 30 सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम जो चलाया गया था, उसमें जो 33 डे जो शेड्यूल में जो टाइम टेबल जो बना हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, उससे आपको प्रश्न पूछे गए हैं, वहाँ से डायरेक्ट चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी, ताकि आप चीज़ों को कवर कर सके। तो यह हमारा जो ये क्वेश्चन है, आपको 3 जगह से टैली किया है। अगर एक जगह आपसे छूट गया है तो दूसरे जगह से कवर कर सकते थे, दूसरा जगह तो तीसरे जगह से कवर कर सकते थे। तो कुल मिलाकर बात है कि आपका कहीं ना कहीं से टैली करता है। संथाल विद्रोह, देखिए सब बेसिक क्वेश्चन में, इस पर दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे तरफ से टैली हो गया। ये तो आंख बंद करके भी क्वेश्चन लिखे जा सकते, क्योंकि ये PYQ पर बेस्ड क्वेश्चन थे। पर मैं यह बताना चाहता हूं ना कि आप लेयरिंग जब करते हैं अपने अध्ययन अध्यापन का, कि एक लेयर हम क्रॉस में से छूट जाता है, दूसरे लेयर पर छूट जाता है, तो अंतिम जो लेयर है फुल टेस्ट, वहाँ नहीं छूटना चाहिए। तो ये प्रत्येक लेयर पर अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करते जाते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठते हैं, और उसका रिजल्ट आपका बेस्ट आउटपुट आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, लेयरिंग का बात हो रहा है, यह नहीं कि PYQ क्वेश्चन आपको पढ़ा लिया। मैं साल भर नहीं क्लासेस कराता हूँ, आप लोगों को पहले से पता। मैं अभी जैसे 71 के लिए मैं 111 डे का प्लान लेकर आया हूँ, तो 111 डे में ये चीज़ें कवर कर दूंगा, वो PT का हो मेंस का हो, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1 साल की क्लासेज नहीं होगी, 1 साल की टेस्ट सीरीज नहीं होगी,
1 से 1.5 साल जो हो चलता है क्लासेज, उतनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। बीपीएससी में अगर क्रैक करना है बस उतना पढ़िए जितनी आवश्यकता है, जितना उसका थीम बेस्ड क्लियर चीज़ें करा दी जा रही है, तो वही हम लोग प्रयास रहते हैं हमारी टीम का। संथाल विद्रोह देखिएगा, एफएलटी टेस्ट हुआ था, जो हम लोगों ने मात्र 2 टेस्ट लिया था, 3 टेस्ट लिया था, जिसमें एफएलटी यानी फुल लेंथ टेस्ट था, जीएस 1 का 1 टेस्ट था, और एफएलटी जीएस सेकेंड जो टेस्ट नंबर 2 के नाम से था, और एफएलटी टेस्ट एसे का टेस्ट था जो 3 नंबर टेस्ट था। तो यही केवल हम लोग पूरा पढ़ाने के बाद आप लोग फुल टेस्ट लिए थे, जो 15 डे का क्लास था उसके बाद। और उससे पहले सामर्थ्य में तो क्लासेस चलती ही थी, टेस्ट चलता था, वो अलग चीज़ें हैं, उसको मैंने शामिल किया है बाद के विषयों में। अब संथाल विद्रोह देखिए कहाँ कहाँ से आया है। तो एफएलटी 01 में 15 डे के मेन समाधान सीरीज 4 तारीख को था, डे 4 में जो शेड्यूल बनाई गई थी उसमें टाइम टेबल में यह क्वेश्चन था। फिर गूगल मीट के माध्यम से क्लासेज ली गई थी जो 15 डे प्रोग्राम में था। फिर डे 8 सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम। यह जो शेड्यूल दिया, ये जो आपको सूची दी जा रही, जरूर अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा कि आपको लेयरिंग कैसे क्लियर करना है। अगर एक लेयर में कोई प्रश्न छूट जाता है, दूसरे लेयर में नहीं छूटना चाहिए, दूसरा लेयर में भी किसी प्रकार से प्रश्न छूटा तो तीसरे लेयर में नहीं छूटना चाहिए। चलिए, पटना कलम चित्रकला भी आपको बात हुई थी, एफएलटी 1 में आपको टेस्ट में क्वेश्चन में शामिल किया गया था। और 15 डे मेंस समाधान सीरीज के चौथा जो डे था, अर्थात 4 अप्रैल को, उसमें भी आपको कवर किया गया था, जो गूगल मीट के माध्यम से क्लास ली गई थी। और डे 1 सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम जो चलाया गया था मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत, और जो टारगेट बैच था उसके लिए, उसमें भी यह टॉपिक कवर किया गया था। तो आपको देख रहे हैं 3 लेयर पर आपको चीज़ें कवर की गई थी। मौर्य कला और स्थापत्य कला की प्रश्न कहाँ से आया, टैली किया, तो यह डे 1 सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो था, आपको सामर्थ्य जो 90 डे प्रोग्राम था उसी का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाता था, उसमें भी प्रश्न पूछे गए थे, तो वहाँ से आपको आया। फिर 15 डे मेन समाधान सीरीज 4 अप्रैल को जो आयोजित किया गया था गूगल मीट के माध्यम से, तो उसमें भी यह चीज़ें कवर कराई गई थी, बच्चों को सारी एंगल से चीज़ें को कवर कराई गई थी। और गूगल मीट में ही हम क्लास लेते थे पहले, अब हालांकि ऐप पर चलेगा, जो क्लासेस 71 के रहेंगे, क्लासेस पहले से अपलोड कर दिया जाएगा, गूगल मीट पर हम उसका क्यूरी लेंगे और उसमें जो शॉर्ट 1 घंटे का वीडियो रहेगा, ताकि हम दोनों मिलकर, बच्चे और हम मिलकर क्या कर पाए, अपने समस्याओं का समाधान कर पाए, वो सब चीज़ें कराई जाएंगी। अब 2 का ये जो चंपारण लॉन्ग क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से हमारे प्रोग्राम से मिले थे, और एक जगह नहीं, लेयरिंग के माध्यम से मिले हैं अलग अलग जगह। फिर जब हम लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 2 का ये जो हिस्ट्री सही है, चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न देखिए एफएलटी टेस्ट 1 में आपको लिए गए थे, क्वेश्चन इसी थीम पर बने हुए थे। फिर 90 डे जो डे 9 सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम था, उसमें भी आपको प्रश्न यह पूछा गया था। फिर उसके बाद 15 डे मेंस समाधान सीरीज जो 5 तारीख को हुआ था, उसमें भी चंपारण नील आंदोलन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी, और यह कैसे भारतीय राजनीति का प्रमुख कारण बना था, और उसके बाद प्रभाव, इसकी प्रभाव क्या क्या रहे थे, सभी पर चर्चा की गई थी, जो गूगल मीट क्लास प्रोग्राम के तहत आपको कराया गया था। डे 9 सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम के तहत भी आपको यह जो 90 डे प्रोग्राम था सामर्थ्य का, उसका डे 9 जो था उसमें भी यह कवर कराया गया था। तो इस प्रकार से देखते 4 लेयर में यह टॉपिक कवर कराया गया था, तो आप इसे देख सकते हैं। फिर 2 का ये लॉन्ग क्वेश्चन GS1 पेपर 1 का जो था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेदार थी। और हाँ, मैं ये तो बोलना भूल ही गया, जो ये 15 डे का प्रोग्राम में मैंने स्टार क्वेश्चन पर स्टार भी लगाया था। जो ये 15 डे का प्रोग्राम चला था, तो कुछ प्रश्न मैं देता था अभ्यास के लिए बच्चों को, तो उस पर ट्रिपल स्टार, डबल स्टार और सिंगल स्टार में लगाता था। जितना भी आपको ट्रिपल स्टार क्वेश्चन लगा है, सभी से प्रश्न पूछे गए हैं, सभी टैली कर गए हैं। यह भी एक उपलब्धि हमारी टीम की रही है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जो बच्चे इसको किए हैं तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या ट्रिपल स्टार और डबल स्टार क्वेश्चन जो लगाए गए थे वो आए हैं या नहीं आए, क्योंकि दिखता है वही बिकता है ना। समझने का कॉन्सेप्ट यही समझिएगा, जो बच्चों तक हम अधिक पहुंच बनाना चाहते हैं कि दावे किए जा रहे हैं तो कितना सच है। तो अब जो बच्चे हैं, कुछ बच्चों का मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा कुछ दिनों के बाद, जो बच्चे लाभ लिए हैं हमसे उसके लिए, तो इस चीज़ों को हम कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब है कि यह जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको था 11-12 सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो था, उसमें आपको कवर किया गया। फिर आपको 90 डे सामर्थ्य प्रोग्राम के डे 11 और 12 के
जो क्लासेज हुए थे उसमें आपको गूगल मीट के माध्यम से जो क्लास लिए गए थे उसमें आपको कवर कराए गए थे। इसी तरीके से आपको देखते हैं तीसरा का एक क्वेश्चन जो है बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण। जब मैंने इस पर स्टार लगाया था तो कुछ बच्चों ने इस पर लिखना शुरू किया था, तो मैंने कुछ बच्चों को एडवाइस भी दिया था ये बहुत ही रेयरेस्ट स्थिति में इस प्रश्न को लिखिए, क्योंकि इस पर कंटेंट का अभाव रहता है और इसमें बहुत फैक्ट याद करना पड़ता है। तो प्रश्न जो 38 नंबर का प्रश्न होता है उस पर अधिकतम अंक नहीं प्राप्त होगा। फिर भी यह क्वेश्चन गेस किया हुआ था तो क्वेश्चन तो आ ही गया, पर इसके साथ साथ गांधी जी के रचनात्मक कार्य थे, इस पर बहुत से बच्चों ने इसको फॉलो किया, इसको लिखा है, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए कोई बात नहीं है। फिर भी ये जो 19वीं शताब्दी के मध्य आगे पश्चिमी जो शिक्षा जो परीक्षण की बात कर रहा फैलाव में, इसमें फैकल्टी टेस्ट 1 में आपको यह क्वेश्चन लिया गया था इस टॉपिक से। फिर जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम था सामर्थ्य का, वो डे 34 उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। और 15 डे जो प्रोग्राम चलाया गया था मेंस समाधान सीरीज, उसका डे 4 था, उसमें भी यह टॉपिक कवर कराया गया था। फिर डे सामर्थ्य जो 90 डे प्रोग्राम था उसका 34 डे था, उसमें गूगल मीट के माध्यम से सारी क्लासेस कराई गई थी, सारे टॉपिक को कवर कराया था, पूरा बताया गया था इस पर किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। क्लियर है? और कोई भी समस्या हो विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in पर, या जो PDF मिलेगा इसको क्लिक कीजिएगा, आप वहां पर पहुंच जाइएगा। ठीक है ना? तो आप वहां तक पहुंच के अपना लाभ ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिकतम समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग 71 के लिए 111 डे का प्लान लेकर आ रहे हैं। 5 मई से ये प्लान स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए इसका सिलेबस क्या होगा इस पर जल्द ही वीडियो बनाकर आप लोग को सूचित किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। गांधी जी के रचनात्मक कार्य आकलन कीजिए, इस पर प्रश्न आपको जो सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम हुआ था डे 3 उस पर आपको यह कवर हुआ था। 15 डे प्लान मेंस समाधान सीरीज के तहत 5 तारीख का जो 5 डे 5 के दिन जो प्रोग्राम शेड्यूल था उसमें भी यह कवर किया गया था। और डे 3 सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम के तहत कवर किया गया था। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट है यह खंड 2 जो इंटरनेशनल इश्यू होता है। इस बार बीपीएससी ने सबको अचंभित कर दिया कि प्रश्न आपको पूछा गया है IR के टॉपिक में, नेशनल से ही इस बार प्रश्न पूछा थे, इंटरनेशनल का क्वेश्चन बहुत ही कम रहा। तो यहाँ न के बराबर हम उसे कह सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें क्या हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा था 4 का ए से लेकर जो क्वेश्चन पूछे गए थे शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव 25 में आम आदमी पार्टी के हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीतिक दिशा में चर्चा कीजिए। यह जो प्रश्न था आपको पेपर कटिंग युक्ति IAS व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में आपको शेयर किया गया था। जो युक्ति IAS का कटिंग पेपर जो 25 का SDM ग्रुप बनाया गया था, आप लोगों को पता होगा जो भी बच्चे हैं SDM का ग्रुप बनाया गया था 25 SDM को सेलेक्ट करने के लिए कि इसमें 25 से 25 बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। तो इस ग्रुप में भी शेयर किया गया था दिल्ली विधानसभा चुनाव का। और हालांकि इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था न क्लास लिया था, रीजन की इसमें जो बातें की गई थी ना सॉरी अप्रोक्सीमेटली सारी तथ्यों को सामने रखकर समझा दिया गया था पहले। अब पेपर दिल्ली विधानसभा की क्या घटनाक्रम था इससे संबंधित चीजें दी गई थी। फिर रूस यूक्रेन, ध्यान रखिएगा रूस यूक्रेन युद्ध में 3 वर्ष पूरे हो गए। इस युद्ध में कई कारणों से प्रकाश डालते हुए और इससे विश्व राजनीति पड़ने वाले प्रभाव, इस पर मैं काफ़ी चर्चा किया था कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्यों रूस यूक्रेन भारत इस मुद्दे पर जब बात करने लगा तो क्यों इस रूस यूक्रेन को युद्ध को अब समाप्त करने की स्थिति में ला देनी चाहिए, ऐसी बात हुई। 3 आपको 10 सूत्री कार्यक्रम क्या हुआ था, सूत्री कार्यक्रम को अपनाने की बात हुई थी। तो आप लोग को डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो कराया गया था 17 जून 2024 का, उसमें इसकी चर्चा इसी टॉपिक पर की गई थी, इसी फ्रेम पर की गई थी कि अब 3 वर्ष अधिक हो गए। जाके वीडियो देख सकते हैं आप, उसका यूट्यूब पर ओपन है, जाके देखिएगा UTIS के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर मैंने 3 वर्षों की बात कर रखा था। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, वहाँ से पूछे गए हैं। फिर 15 डे मेंस समाधान सीरीज जो 9 तारीख को था, 9 को जो था आपको इंटरनेशनल करंट था, इंटरनेशनल IR करंट हम लोग जिस पर बात कर रहे थे, उसमें गूगल मीट में भी इस पर विस्तृत चर्चा की गई थी। सारे तथ्यों को बातें बताई गई थी, प्रश्न इसी रूप में होंगे, इस पर चीज़ों को कवर करना है। फिर उसके बाद 4 का C में भारत में जो सोमवार यहाँ होगा 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। और यह मेला संस्कृति, धार्मिक विश्वास, सामाजिक समरसता के प्रति कैसे था, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हालांकि ध्यान रखिएगा
यह पेपर से एकदम कटिंग किया हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को पेपर कटिंग अच्छे से देखना है, साथ ही डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो कराया जाता है उसको अच्छे से कवर करना है। प्रश्न डायरेक्ट उठते हैं पेपर से। जो लोग बोलते हैं कि कुछ परफेक्ट कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ा देंगे उससे क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। करेंट आईआर का क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन, साइंस टेक का क्वेश्चन, इकोनॉमी का क्वेश्चन, आपको कहीं ना कहीं क्या होता है पेपर बेस्ड होता है। जो घटना घटती है उससे रिलेटेड कोर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन था पेपर कटिंग, आपको एसडीएम ग्रुप जो बनाया गया था उसमें भेजा गया था फरवरी मार्च के महीने में। पेपर कटिंग में आपको अवेलेबल कराया गया था। और पेपर कटिंग में कहने का मतलब एडिटोरियल का पार्ट भी था उसमें। एडिटोरियल जो होता है दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता का, उससे कवर कराया गया था। वहां से चीज़ें दी गई थी। और साथ पर इस पर डिस्कस भी हम लोग किए थे। जो आपको याद होगा मैंने उस पर डिस्कस किया था आप लोगों को जो भीड़ प्रबंधन में। हालांकि मैंने गेस किया था भीड़ प्रबंधन आना चाहिए, पर थोड़ा सा हो जाता है ना कभी कभी आप चीज़ें स्ट्रीम लेवल पर सोच लेते हो, पूछता है बेसिक चीज़ें, तो ध्यान रखिएगा उस पर। हालांकि मैंने पूरा बात किया था महा जो हमारा महाकुंभ हुआ था मेले, उसमें किस प्रकार से हम सांस्कृतिक धार्मिक विश्वास सामाजिक सत्ता कैसे हम बढ़ा पा रहे हैं, कैसे हम ग्लोबली हम बढ़ पा रहे हैं चीज़ों को, हम अपना वसुधैव कुटुंबकम नीति कैसे विस्तारित कर पा रहे हैं, हम ग्लोबली फैमिली कैसे बन पा रहे हैं, इस सब पर मैंने चर्चा किया था। अब हालांकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था भीड़ प्रबंधन पर, क्योंकि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था और भारत सरकार को कार्य करने की आवश्यकता और भी है। तो इससे प्रश्न आपको पूछे गए थे। फिर उसके बिहार में जाति आधारित जनगणना जो गणना जो की गई थी, सर्वे की गई थी, वहां से भी प्रश्न पूछे कि इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, विस्तृत प्रकाश डालिए। देखिए ये क्वेश्चन में लगातार 3 साल से, जब से चीज़ें अपडेट हुई है, जातिगत सर्वे को लेकर बात चल रही थी, लगभग 3 साल से चल रहा है। बिहार 2 साल से चीज़ें अपडेट कर रहा है। तो प्रश्न गैस में कर रहा था 2-3 साल से इस पर, ठीक ना। और आने वाले समय में भी जाति सर्वे को लेकर जातिगत जो घटनाक्रम है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपको कवर किया गया था, ये टॉपिक डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 21 जून 2024 का। जाके पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा या जाके वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिएगा। वहां पे 21 जून के वीडियो एनालिसिस में ये जातिगत सर्वे आधारित जनगणना के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो उस पर प्रकाश डाले तो ये प्रश्न आपको वहां से टैली किया है। फिर यह क्वेश्चन 3 जो 2.0 था डोनाल्ड ट्रंप का, यहाँ से मैंने गेस करा था, यहाँ से प्रश्न, यहाँ से पेपर कटिंग तो मैंने इतना बेहतर तरीके से पेपर कटिंग को आप लोग अवेलेबल कराया था कि 2.0 में भारत को क्या लाभ होगा, विदेश को क्या हानि लाभ होगा, प्लस अमेरिका को क्या लाभ होगा हानि होगा। इस सारे तथ्यों पर मैंने बात किया था, सारी चीजों को दिया था। याद हो अब अगर आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए 2.0 के माध्यम से। हालांकि डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 7 जून 2024 को भी मैंने इस पर चर्चा किया था। 15 डे मेन समाधान सीरीज आपको 9 डे जो डे 9 था उस पर आपको कवर कराया गया था गूगल मीट क्लास के माध्यम से। पेपर कटिंग आपको दिया गया था एसडीएम जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था उस पर आपको पेपर कटिंग भी दिया गया था। मुझे याद है 4 या 5 पेपर कटिंग दिया गया, जिसमें आपको इंफोग्राफिक वाला भी पेपर कटिंग दिया गया था। तो आप उससे लाभ लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। और ये जो मैं इनिशिएटिव लिया हूँ एसडीएम ग्रुप बनाकर टारगेटेड बच्चों को लेकर उसके बाद चीज़ों को कवर करना, बेसिक पूरी अपनी एनर्जी झोंक देना और पूरी एनर्जी ईमानदारी के साथ मैंने चीज़ों को कवर किया, हमारी टीम ने कवर किया है। और मुझे इसी चीज़ की खुशी है कि जो हमने माइंड सेट क्लियर करके कि हाँ 15 डे में चीज़ों को कवर करा देना, मैक्सिमम क्वेश्चन टैली करा देना कि बच्चे एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कम से कम कंफर्ट जोन में रहेंगे कि ये चीज़ें मैंने पढ़कर आया है, तो उसके हॉलिस्टिक चीज़ों को लिख कर आ पाए। ये बहुत ही हमारी टीम का थोड़ा सा उपलब्धि रहा है। तो आप लोग जो बच्चे थे 25 एसडीएम ग्रुप से, वो बच्चे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कितना लाभ हुआ है, किस तरीके से सपोर्टिव बनिएगा जरूर। चलिए आगे बात करेंगे उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता। देखिए मैं बहुत जगह मैगजीन भी लिखता हूँ, वहाँ भी ऐसा टॉपिक मैं कवर किया था अपने डीएनए सीरीज में भी। आप लोग को याद होगा डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफ़ा 29 जून को, 29 अगस्त को और 8 फरवरी 2024 को आपको इन सारे जगह आपको एक समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा किया गया। तो उत्तराखंड के मामले से गोवा के संदर्भ में जो 15 डे प्लान था वहाँ पर मैंने गोवा के संदर्भ में क्वेश्चन भी आप लोग को दिया था, याद होगा। क्वेश्चन पूरा वायरल हो रहा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आप लोगों को, उस पीडीएफ में देखिए क्वेश्चन किस तरीके से मैं फॉर्मेट करके दिया था। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक पर हर टॉपिक पर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का एक फ्रेमिंग करके दिया था। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ से जाके देख सकते हैं, या कॉमेंट सेक्शन में आप
लिंक दिया रहेगा पीडीएफ का, आप उससे ओपन करके देख सकते हैं। तो आप पेपर कटिंग एसडीएम ग्रुप में दिया गया था, मार्च अप्रैल में अवेलेबल कराया गया था, वहां से भी लास्ट समय में आप चीज़ों को कवर कराए थे। फिर उसके बाद जो अथवा क्वेश्चन था, भारत राष्ट्रपति शासन नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान हाल में चर्चा के मणिपुर राष्ट्रपति शासन बनाए जाने के कारण बताए और वर्तमान समय से प्रभावशाली के मूल्यांकन कीजिए। देखिए, अब मैंने पेपर FLT 2 में ये क्वेश्चन दिया था, और यह क्वेश्चन हालांकि इस बार बीपीएससी ने राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय घटनाक्रम को ज़्यादा शामिल किया है पेपर 1 के सेक्शन में, जहां IR करंट की चीज़ें कवर होती है। तो यहाँ पर पेपर FLT 2 जो हुआ था वहां से ये प्रश्न पूछा गया था, और यही प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न था। इसी प्रकार से प्रश्न कुछ थीम था जिसमें हमने बात किया था संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें, हाल हाल में लगाए गए वर्तमान जो प्रासंगिकता उसकी बात की थी। और यह 15 डे के प्रोग्राम जो चल रहा था, डे मेन समाधान सीरीज, उसका डे 8 था, उसमें यह टॉपिक कवर किया गया था। साथ ही साथ याद रखिए डेली न्यूज पेपर एनालिसिस 14 फरवरी 2025 का जो पेपर एनालिसिस कराया गया था, जिस पर मणिपुर में शासन, राष्ट्रपति शासन लगाया था, उस संदर्भ में सारी बातें की गई थी, चर्चा की गई थी। उसके PDF अवेलेबल सभी है, ऐसा नहीं मैं चोरी छिपे बातें बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देखिएगा, यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा, और अभी मैं लिंक शेयर करूंगा PDF का, उस पर भी जाके देख लीजिएगा, ताकि आप लोग आश्वस्त हो जाए जो चीज़ें बोली जा रही है वो चीज़ें कराई गई हैं। फिर पेपर कटिंग आपको SDM ग्रुप में भेजा गया था, इसको स्पेशली देख लेना है, चीज़ों को कवर करके जाना है। यह ट्रिपल स्टार के श्रेणी में था, तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछे गए हैं। फिर एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा तथा भारत में संघीय ढांचे में इसके निहितार्थ पर चर्चा करें, और लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनाव जो होंगे उसके एक साथ कर संभावित फायदे और नुकसान, इसी फ्रेमिंग पर सारे गूगल डिस्कशन आप लोगों को कराए गए थे, याद हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो बच्चे किए हैं। 15 डे मेन समाधान सीरीज के तहत आपको जो 3-6 तारीख का, जो 3 अप्रैल और 6 अप्रैल का जो क्लासेज हुए थे गूगल मीट, वहाँ भी कवर कराया गया था इसका। फिर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस तो काफ़ी चर्चा हुआ था, मैं इसे स्टार श्रेणी में भी रखा था कि डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो 29 जनवरी 2025 को, उसमें भी चर्चा किया गया, 18 दिसंबर 2024 उस पर भी चर्चा किया गया, 23 और 16 सितंबर आपको 2024 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी इसे कवर किया गया। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर एनालिसिस 1 साल का कर लेते हैं तो आप आश्वस्त हो जाइए कि आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगे, एकदम इस बात पर विश्वास रखिए। आप जितना DNA डेली न्यूज पेपर एनालिसिस को देखिएगा 1 साल पहले, अभी मैं मेंस जैसे ही आया मैंने छोड़ दिया DNA कराना, और कुछ चीज़ें बीच में तबीयत मेरी खराब हो गई थी, उसके बावजूद चीज़ों को मैंने कराया बाद में। पर ध्यान रखिएगा, मैं आसपास सभी बच्चे बोलते थे कि सर DNA कराइए, DNA कराइए। मैं जानता हूं कि बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कितने समय का क्वेश्चन पूछेगा, अभी फिलहाल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो क्यों इतना मेहनत करवाना बच्चों को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन डाला देना, उसके जगह दूसरा काम करा दीजिए जिससे वो सियोरिटी ले ले कि हमारा सिलेक्शन होगा, इस बार क्वेश्चन होगा। तो इसलिए मेंस के जैसा ही PT का रिजल्ट आया, मेंस का DNA मैंने छोड़ दिया, उसके बाद सारी चीज़ें आपको इस पर फोकस किया। मेन 15 डे मेन समाधान सीरीज, 90 डे प्रोग्राम सीरीज, सामर्थ्य प्रोग्राम सीरीज, ताकि आप उसमें सिक्योर हो सके और चीज़ों को कवर करिए। देखिए ये क्वेश्चन DNA 2024 में सितंबर में हुआ, आपको दिसंबर में हुआ, जनवरी 2025 में हुआ, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से ही क्वेश्चन टैली हुए हैं। इस तरीके से चीज़ों को पेपर कटिंग अवेलेबल से कराए गए, बहुत से तरीके से इंफोग्राफिक चीज़ें आपको कराई गई थी। फिर जो जीएस पेपर 1 का था, यहाँ भारतीय राजनीति में समाज में बढ़ती महिला सहभागिता, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर प्रकाश डालते हुए उसके क्रियान्वयन, समाज में होने वाले सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनों को विश्लेषण किए, मैगजीन में भी आपको देखा गया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 15 डे मेन समाधान सीरीज में आपको भी कराया गया था, गेस्ट था एक राष्ट्र एक चुनाव, उसके बाद नीचे उसका था नागरिक संहिता था, उसके बाद नारी वंदन अधिनियम था। तो इस लगातार तीनों क्वेश्चन आपको टैली हुए। फिर डेली न्यूज पेपर एनालिसिस में 8 मार्च 2024 को और 16 सितंबर 2024 को इस पर न्यूज एनालिसिस कराया गया था, विस्तृत चर्चा की गई थी, वहां से भी टैली किया गया। पेपर कटिंग भी आप लोगों को कुछ दिया गया था, अवेलेबल कराया गया था। इससे क्या लाभ, नारी शक्ति एक्ट के बाद कैसे सामाजिक कल्याण हो पाएगा, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन कैसे आए हैं, इन सभी मुद्दों पर मैंने आप लोगों को पेपर कटिंग में अवेलेबल कराया था SDM ग्रुप में। तो इस तरीके से आप देखते होंगे कि जीएस पेपर जो 1 है उसका मात्र एक क्वेश्चन जो आपका था, ये बदमाश क्वेश्चन जो हम इसको कह रहे थे, वही आ गया। तो उम्मीद करूंगा अगले बार इस प्रकार के टॉपिक को अच्छे से कवर करा दे, ताकि बीपीएससी बदमाशियां भी करे ना, तो ये क्वेश्चन छूटे नहीं। हालांकि ध्यान रखिएगा, जब भारत परिषद अधिनियम
1861 की हम बात करें, उससे पहले 73 से लेकर 1935 तक के अगर आप लोगों ने जितना एक्ट पढ़ा संवैधानिक विकास में, तो उसके थीम को समझकर इस प्रश्न को लिखा जा सकता। ऐसा कुछ था नहीं इसमें, कुछ थीम को समझकर लिखा जा सकता था। और पीटी में वैसे आप लोग किए होंगे, किए कराया गया था पीटी में भी, और लगातार देखते हैं, तो इस प्रश्न को छोड़े लोग नहीं, लिख कर तो आ ही गए। पर एक होता है ना कि हाँ, करा देने के बाद मुझे भी संतुष्टि रहती है, हमारी टीम को भी संतुष्टि रहती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी फिर से मैं मांग रहा हूँ अपनी टीम के लिए, और थोड़ा मेहनत हम लोग फिर से करेंगे। चलिए, अब जीएस पेपर 2 जो बहुत ही अच्छा, मैं इसी फ्रेमिंग की बात हमेशा बीपीएससी में करता था कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। केवल पी वाई क्यू के आधार पर कॉपी पेस्ट कर देना या उसके थीम को बनाकर क्वेश्चन पूछ देना है, मैं सोचता हूँ यह एक अच्छे सिविल सेवक चयन का प्रक्रिया नहीं हो सकता है। लगातार मैं बात करता था कि आईआर का क्वेश्चन, नेशनल करेंट का क्वेश्चन और पॉलिटी कम से कम क्वेश्चन, साइंस टेक का क्वेश्चन एनालिटिकल बेसिस पर होना चाहिए, ताकि बच्चे जो साल भर पढ़े हैं ना, उससे कलेक्ट करके चीज़ों को लिखे। और इसी बार बीपीएससी इस चीज़ को किया है, तो अच्छी पहल है बीपीएससी की, और ये ऐसा होना भी चाहिए। आप अधिकारी बना रहे हो, अधिकारी को सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। किसी भी विषम परिस्थिति में कैसे निर्णय लिया जा सकता है, उसके द्वारा सबसे बेस्ट निर्णय क्या हो सकता है, वो एनालिटिकल बेस्ड थ्योरी नहीं पढ़ेगा, केस स्टडी को नहीं पढ़ेगा, तो कैसे अच्छा निर्णय नहीं ले अच्छा निर्णय कैसे लेगा। तो यही बेस पर क्वेश्चन था। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन कुछ था जिस पर हम बात करेंगे, पीवाईक्यू बेस ही था, बाकी बाद के क्वेश्चनों में थोड़ा सा अच्छा झलक देखने को मिलता है। तो देखिए, ये जो जीएस पेपर 2 का जो क्वेश्चन था पॉलिटी का, अनुच्छेद 32, यह पहले से ही था, गेस क्वेश्चन था। अनुच्छेद 32 226 की चर्चा में अंतर, इस तरीके से हम लोग बात मूल ढांचा के संदर्भ में बातें हो रखी थी। तो एफएलटी 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। न्यायिक सहकारिता के संदर्भ में प्रश्न यह बार बार 32 को पूछा जाता है, तो इसको भी संदर्भ में पूछा गया था। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम डे जो 17 था, 17वां था, उस दिन भी यह प्रश्न पूछा गया था। और जो हमारा 15 डे मेन समाधान सीरीज गूगल मीट क्लास था, कराया गया था, जिसमें पहले दिन ही इस टॉपिक पर कवर कराया गया था। मूल अधिकार के तहत आर्टिकल 32 की प्रासंगिकता क्या है, भारत का यह संविधान का हृदय कैसे है, आत्मा कैसे है, और इसको मैं और भी अन्य संदर्भ में बताया था सारी चीज़ों को। तो उस दिन क्लास में आपको कवर कराया गया था। फिर जो सामर्थ्य 90 डेज प्रोग्राम था, 17वां डे था, उस दिन भी इसे कवर कराया गया था गूगल मीट के माध्यम क्लास। जो भी क्लासेज हुई 15 डे मेन समाधान सीरीज, और जो प्रश्न है आपको सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम गूगल मीट के माध्यम से ही कराया गया था पिछली बार। तो इसको ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे थे सब गूगल मीट में ही क्लास था, 2 वे कम्युनिकेशन बनाया जाता था और बच्चों को कराया जाता था। राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, इस पर तो बच्चे के बिहार के बच्चों का पीएचडी है। और इस पर एडीआर रिपोर्ट जितनी बार आया था मैंने शेयर किया था आप लोगों को, और मैं बार बार इसे बोल रहा था, इस बार क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके बीच में संतुलन बनाने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो बच्चों ने एडीआर रिपोर्ट के साथ इस प्रश्न का थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस किए होंगे, तो थोड़ा सा अंक उनको और अच्छा मिलेगा। तो बिहार आज के संदर्भ में इसका विश्लेषण करने की बात की गई थी। तो आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो 44 था, उस दिन भी यह प्रश्न पूछा गया था। और 15 डे मेन समाधान सीरीज का जो डे 3 था, अर्थात 3 अप्रैल को जो क्लासेस कराई गई थी गूगल मीट में, वहाँ भी यह टॉपिक अच्छे से कवर किया गया था, और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, बताए गए थे। फिर जो आपको सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम जो गूगल मीट के माध्यम से क्लास लिया गया था, वो डे 44। और डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 13 जून जाइएगा 2024 में, आपको यह टॉपिक वहाँ मिल जाएगा। और भी रूप में इस पर एडीआर रिपोर्ट बार बार आता था प्राधिकरण को लेकर, तो बिहार के संदर्भ में नहीं था, पर ये टॉपिक पूरा एडीआर रिपोर्ट हर बार लगभग 5-6 बार एडीआर रिपोर्ट आया है, जिस पर राजनीति में अपराधी और अपराधियों का राजनीतिकरण के जुड़े मामले को वहां पर बताया गया। लोकसभा चुनाव के बाद तो लगातार एडीआर रिपोर्ट आया, 4 रिपोर्ट आया, जिसमें अपराधियों के राजनीतिक जो संरक्षण के मुद्दे थे उठाए गए थे। साथ ही साथ कैसे राजनेता अपराधी प्रवृत्ति के रूप में शामिल हो रहे हैं, जिस पर मुद्दा पर चर्चा किया गया था रिपोर्ट में, तो उस पर भी हम लोग देखे थे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन इसका 1 का सी जो था, भारत में वर्तमान जाति एक सामाजिक घटना है नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक घटना है, ये क्या इस कथन से सहमत है, विश्लेषण करें और अपने उत्तर में समर्थन दिए। जो मैं क्वेश्चन आपको दिया देता था
15 डे मेन समाधान सीरीज में उसी से संदर्भ प्रश्न पूछा गया है। वहाँ पर जाइएगा, स्टार क्वेश्चन लगा होगा, उस पर जाकर देखिएगा। डे थ्री जो 3 अप्रैल 2025 को कवर किया गया था, उसमें यह प्रश्न इसी रूप में था। यह सामाजिक घटना नहीं है बल्कि एक राजनीतिक घटना है, और इसी संदर्भ में चीज़ों को देखने का विश्लेषण कराया गया था। और इसमें आपको जो सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम था 44, वहाँ भी इसी तरीके से कवर कराया गया था। और 90 डे सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम जो गूगल मीट से क्लास ली गई थी, वहाँ पर भी डे 44 को कवर कराया गया था। और FLT टेस्ट 1 जो हुआ था, उसमें राजनीति अपराधीकरण संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। संदर्भ वही था, इसी संदर्भ में प्रश्न पूछे गए थे। तो FLT टेस्ट से भी प्रश्न आपके डायरेक्ट प्रश्न लगे। देखिए, मात्र मैं तीन ही टेस्ट लिया। GS1 का एक टेस्ट लिया, GS2 का एक टेस्ट लिया, और SA का एक टेस्ट लिया। इतना कराने के बावजूद, क्योंकि मुझे पता है कि 50 टेस्ट लेने से, 20 टेस्ट लेने से क्या होता है ना, कि ओवर बर्डन हो जाता है। बच्चे उसी फ्रेमिंग में सोचना शुरू कर देते हैं। बच्चों को पहले पढ़ा दो, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट के साथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप चलाते रहो, कोई इशू नहीं है। जैसे ये सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम चला, उसके साथ सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन अपना पढ़ते रहे बच्चे। और जो फुल लेंथ टेस्ट है ना, मात्र 2 से 3 टेस्ट दीजिए, और एनालिटिकल क्वेश्चन को आंसर दीजिए, ताकि है ना आप सारी चीज़ों को समझ ले, उसके बाद आंसर को कर ले। जितना आप चीज़ों को ना सोचिएगा, उतना ही बेहतर उत्तर लिख पाइएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। कॉलेजियम क्या है? ये तो फेवरेट BPSC का क्वेश्चन रहता है। इस तरीके से जो टॉपिक न्यायपालिका में पूछा जाता है, ये आलोचना केंद्र में क्यों है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। हालांकि हाल ही में कॉलेजियम की चर्चा है, तो बच्चे कुछ बोल रहे थे, सर क्या गेस्ट क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में बना है? नहीं, ये क्वेश्चन जब से NGC का मामला है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की चर्चा हो रही, तब से यह चर्चा का विषय बना था। DNA में लगातार इस पर चर्चा भी किया गया है। तो आप इसको, हम लगातार सालों से पूछ रहे कॉलेजियम क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जब 75 वर्ष हुआ था, याद होगा, जब इस साल सर्वोच्च न्यायालय का 75 वर्ष हुआ था, उसमें कुछ टॉपिक मैंने कराया था आप लोगों को 15 डे प्लान के तहत। 15 डे मेन समाधान सीरीज जो 2 तारीख को हुआ था, इस टॉपिक पर चर्चा हुई थी, और उस पर मैं विस्तृत चर्चा किया था। फर्स्ट जजमेंट क्या, सेकेंड जजमेंट, थर्ड जजमेंट ने कैसे निर्धारित किया कॉलेजियम व्यवस्था को, कैसे कॉलेजियम व्यवस्था ने एक न्यायिक कार्यपालिका शक्ति को वहन कर लिया। और जब न्यायिक नियुक्ति की बात करते हैं, तो क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद हम फिर, याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था नीचे कि लोअर जुडिशरी में कैसे हाई कोर्ट अपना आधिपत्य जमाता, और NGC को क्यों नहीं आने देता, एक न्यायिक नियुक्ति को क्यों नहीं आने देता। इस पर मैंने चर्चा भी किया था। इन सारे एंगल से चर्चा आपको बताया था। अगर प्रश्न अगर हाई कोर्ट से भी पूछता तो आप उत्तर देकर आते। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या सर मैं ये सारे क्वेश्चन को हम कवर कराया था या नहीं कराया था, उसी टर्म में कराया था जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। हाँ, अब एक ये दावे मैं वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लास तो लिया, मैं गूगल मीट के माध्यम से लिया हूँ, और गूगल मीट के माध्यम से 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जिस पर PDF आप लोगों को पहले ही दिया जा चुका है। तो ग्रुप जाके खंगालिए, देखिए आपको सफलता प्राप्त करनी, आपको करना क्या है। आपको सफल होने के लिए ये सब मानक तय करने होंगे बाबू। देखो, मैं बात नहीं बनाता, टू दी पॉइंट बात करता हूँ, टू दी फैक्ट बात करता हूँ, और डाटा फैक्ट की चीज़ें, केस स्टडी के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई उस प्रकार का टीचर हूँ नहीं कि ब्रांड टीचर जिस तरीके से आऊँ और 2-4 शायरी कर दूँ, 2-4 चीज़ें बता दूँ, उसके बाद चीज़ों को वही रूप से दावे करूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आ गया है। वो क्वेश्चन साल भर 1.5 साल पढ़ा के पूरा समुद्र में एक कोटेशन लिखा था जब क्वेश्चन आया था, पूरा समुद्र से अगर आप एक बाल्टी निकाल रहे हैं और वो क्वेश्चन के तौर पर है, तो यह बुद्धिमत्ता नहीं, ये आपकी सफलता नहीं है। आपकी एक बाल्टी में ही समुद्र होनी चाहिए था, जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन होने चाहिए। बच्चे को ये अवेलेबल होना चाहिए, जो व्यक्ति तैयारी करे उसको ये अवेलेबल होना चाहिए कि एक बाल्टी में ही सारा चीज़ आपको शामिल हो जाना चाहिए। वो बच्चा जाए उस बाल्टी से ही सारी चीज़। आप सभी लोग समुद्र पढ़ाते हो, समुद्र में से एक बाल्टी निकाल देते हो, क्वेश्चन तो टैली करेगा ही। तो यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा। और हम बाल्टी देते, बाल्टी में सारे समुद्र के जो पानी है उसको ला के यहाँ गिरा देते हैं। वहाँ पढ़िए, 90 डे प्रोग्राम और 15 डे प्रोग्राम में ही सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। 1 डे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा बच्चा, वो भी, और जो 2-3 बार दे रखा है उसके लिए 15 डे प्लान है, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है वो 90 डे प्रोग्राम के तहत चीज़ों को कवर कराते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखिए करना क्या है। ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर मत कीजिए, अपने आप को अपने आप को उस सोर्स के साथ रखिए जो कम पढ़ना पड़े, पर बार बार पढ़िए उसको, वहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। कोई टॉपिक एकदम छोड़ना नहीं है। तो जिस पर हम लोग चर्चा करते थे, देखिए 73वां संविधान संशोधन
बिहार में जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्त बनाने के स्थानीय स्वशासन की भूमिका पर चर्चा करें। FLT 2 में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि उसमें महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया था, पर कैसे स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाया जाएगा उससे संबंधित प्रश्न था। महिला उसमें नहीं शामिल किया गया था FLT 2 में, क्योंकि सशक्त समग्र सशक्त का बात उसमें महिलाओं की बात हो रही होगी। पर ध्यान रखिएगा 73वां 74वां लोग जो संवैधानिक संशोधन किए गए थे स्थानीय स्वशासन को लेकर, नगरीय स्वशासन को लेकर, वहाँ पर चीज़ों को समझना। यहाँ से FLT 2 में प्रश्न पूछा गया। जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम था सामर्थ्य का डे 40, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। और जो समाधान सीरीज चलाया गया था मेंस 15 डे समाधान सीरीज, वहां से आपको प्रश्न, आपको ये टॉपिक कवर कराया गया था 2 तारीख को और 8 अप्रैल को, 2 अप्रैल 8 अप्रैल को डे 2 और डे 8 में एक टॉपिक कवर कराया गया था। फिर गूगल मीट के माध्यम से चीज़ें कवर कराई गई। सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम के तहत डे 40 के तहत ये कवर कराई गई थी। आप इसको जाके टैली कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ टैली कीजिएगा, नहीं तो ऐसे लगेगा कि सर हवाबाजियाँ कर रहे हैं। एक इंफोग्राफिक बना के लिया है, चार्ट बना के लिया है, उसको बार बार दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो दिखा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ बाबू। लेयरिंग क्लियर कीजिए। एक लेयर में प्रश्न छूट जाए तो दूसरे लेयर में छूट जाए तो तीसरा चौथा नहीं छूटना चाहिए। अगर इतना छूट जा रहा तो फिर आप तैयारी मत कीजिए। मैं सीधे से एक लाइन में बात बोलता हूँ, या अनसीरियस बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बच्चा वही देखिए, लड़ाई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 30,000 बच्चों 35,000 बच्चों में ही लड़ाई फाइट हो रही है। बाकी सब तो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि सीरियस नहीं। कुछ बच्चे 2 दिन पहले बोल रहे हैं सर आंसर राइटिंग प्रोग्राम का PDF भेज दीजिए। अरे पहले क्या कर रहे थे? सामर्थ्य का सर मिलेगा, नोट्स हमें मिलेगा, तो पहले आप क्या कर रहे थे? सबसे बड़ा सवाल है कि सर पहले से आप क्या कर रहे थे? 2 दिन में सामर्थ्य का प्रोग्राम का पूरा 90 डे का PDF पढ़ जाइएगा। तो यहाँ समस्या यही है कि आपको इंसेंट, आपको सॉल्यूशन चाहिए। आप 90 डे के तहत प्रोग्राम में शामिल होइए, देखिए आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न था, भारत में एक पार्टी प्रभुत्व को लेकर गठबंधन सरकार के युग में राजनीतिक दलों के विकास पता लगाएं। क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत में प्रधानमंत्री के अधिकार कमजोर किया है? कारण बताइए। इस संदर्भ को देखिए, ये क्वेश्चन जो सामर्थ्य डे 22 था, सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम, वहां से प्रश्न के तौर पर शामिल किया गया इस टॉपिक को। और साथ ही सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम जो गूगल मीट के माध्यम से क्लास ली जाए, तो डे 22 में इसको अच्छे से चर्चा किया गया था। कैसे एक दलीय प्रभुत्व में बहुदलीय राजनीति संदर्भ है, बहुदलीय में एक दलीय प्रभुत्व कैसे आ जाता है, गठबंधन की राजनीति कैसी होती है, कैसे यह देश के लिए उपयुक्त है, किस प्रकार से लाभ हानि इसके हो रहे हैं, साथ वर्तमान में सत्ता का अभ्यास में प्रधानमंत्री के अधिकार कैसे सुरक्षित हो पा रहे हैं, कैसे कमजोर हो पा रहे हैं, सारे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। अगर आप लोग याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 15 डे मेंस सीरीज में, मेंस जो समाधान सीरीज था इसका डे 3 था, वहां पे भी आपको चर्चा की गई थी गठबंधन की राजनीति में सभी आयामों पर, तो आपको वहां से भी चर्चा हुआ था। फिर नेक्स्ट हम बात किए थे, जब केंद्र सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। इस कथन में संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में राज्यपाल की भूमिका की जांच करें। क्या यह किसी भी तरह का अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं? याद है मुझे एक बच्ची ने कॉल किया था पेपर 1 में, जब राज्यपाल पूछ दिया मणिपुर का, सर पेपर 2 में पूछेगा क्या राज्यपाल? बोले मैं पढ़ के जाना राज्यपाल को, और पढ़ के जाना, उसमें राज्यपाल से प्रश्न होंगे, और होंगे किस रूप से? अगर वहां मणिपुर पूछ लिया, यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका पूछ देगा। तो केंद्र सरकार के साथ उसकी भूमिका पूछा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न जरूर बनाएंगे पर ध्यान रखिएगा संदर्भ वही रूप में होगा जिस रूप में बताया जा रहा है, जिस रूप से चीज़ों को कवर होगा, वो आप बता सकते हैं कि मैंने ये बात आपको बोली थी या नहीं बोली थी। और होता है ना, कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं कि फर्स्ट पेपर में अगर क्वेश्चन सेकंड पेपर वाला ही पूछ दिया तो सेकंड पेपर में क्या प्रश्न आएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। फिर भी मैंने गेस किया था राज्यपाल के मुद्दे पर, सेकंड पेपर में भी राज्यपाल करके जाइएगा, प्रश्न जरूर पूछेगा, क्योंकि इस बार इतना ये हॉट टॉपिक है ना, इतना कि इसको 5 जगह बीपीएससी में, मतलब 5 जगह पूछेगा इसको अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर चीज़ों को देखिएगा। आपको ये पूछा गया था डे, बताया कहाँ कहाँ कवर किया गया था डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम डे 43 था, वहाँ कवर कराया गया था। फिर 90 डे सामर्थ्य प्रोग्राम गूगल क्लासमीट जो था 43, वहाँ भी पूछा गया था, बताया गया था इसके बारे में। 15 डे का जो मेन समाधान सीरीज था 2 अप्रैल 2024,
और जिसमें आपको डे 2 का जिसका नाम दिया गया था उसमें आपको ये टॉपिक कवर कराया गया था। साथ ही साथ डीएनए में डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में 11 फरवरी 2025 को इससे टॉपिक कवर कराया गया था। और साथ ही साथ 18 जुलाई 2024 को इससे रिलेटेड टॉपिक कराया गया था, उसके संदर्भ को समझाया गया था, कैसे केंद्र और राज्य में एक कड़ी के तौर पर राज्यपाल काम करता है और कैसे सत्ता परिवर्तन के साथ इसकी भूमिका बदल जाती है, इस संदर्भ में चीज़ों को बताया गया था। अब यह देखिए, यह क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। त्रिभाषा मुद्दे को लेकर यह जो टॉपिक बनाया गया, जैसे क्षेत्रीय अस्मिता संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता का प्रतीक के रूप में प्रभावी, अर्थात कम्युनिकेशन के माध्यम से का तो एक माध्यम तो है ही है भाषा, पर इससे कहीं अधिक क्या है, अस्मिता का प्रतीक है। तो यह त्रिभाषा जो विवाद चल रहा था ना, उसी पर क्वेश्चन बना हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत कुछ बातें उभरी थी, त्रिभाषा का मुद्दा उठा था लगातार। साउथ और नॉर्थ में यह क्लिप कर रहा है कि किस तरीके से समाधान हो, उस पर चर्चाएं चल रही है। तो मैंने गेस किया था इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूछेगा त्रिभाषा मुद्दा से, तो वहाँ पर इस चीज़ को देख कर जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर उसी से सारी चीज़ों को कलेक्ट कर और ये इस प्रकार के प्रश्न जरूर बीपीएससी पूछे। और यह प्रश्न देखिए, आप टॉपिक पढ़िए, टॉपिक के बाद उसके अलग 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 डायग्राम को पढ़िए। जो मैंने इसके लिए क्वेश्चन आप लोगों को 15 डे प्रोग्राम के तहत जो अवेलेबल कराया था, उसमें देखिए अस्मिता का टॉपिक होगा, एक अस्मिता का क्वेश्चन, तो उस पर मैंने कवर कराया था। वो सारे पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया गया है, जाके एक बार जरूर देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा, नए बच्चों को जरूर जाके देखिएगा क्वेश्चन वहाँ से मिले हैं या नहीं मिले हैं, क्योंकि इस प्रकार के ही प्रश्न बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से चीज़ों को कवर कराया जाता है। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर और कश्मीर के राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों पर निबंध, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, वहाँ पर सब पंचायत के चुनाव हुए थे, तो उस माध्यम में जम्मू कश्मीर के किस प्रकार से राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुआ था, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है। इसमें ध्यान रखिए, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो डीएनए कराया जाता था, उसमें 11 फरवरी, 13 मई और 29 जुलाई को इस टॉपिक पर कवर कराया, जब भी वहाँ पर चुनाव हुए। और इस पर एक आर्टिकल भी आया था, मुझे याद आ रहा है, उस आर्टिकल में जम्मू कश्मीर बदलता भविष्य, उस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा किया गया था। उस आर्टिकल में जो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का आर्टिकल था, उस पर मैंने चर्चा किया था, उस पर बताया भी था कि कैसे राजनीतिक समाधान ढूंढा जा सकता और बेहतर कैसे। हालांकि अभी पहलगाम के मामले में चीज़ें कहीं डिस्प्यूट हो गई है, फिर भी ध्यान रखना, एक राजनीतिक दूरदर्शी तौर पर हम कैसे राजनीतिक कश्मीर का समाधान ढूंढ सकते, कैसे बेहतर विकल्प दे सकते, इस मुद्दे में चीज़ें पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर खंड 2 में था ज्योग्राफी का। हालांकि देखिए, ये प्रश्न बहुत ही मुझे गिल्ट फील हो रहा है इसके लिए कि 4 का ए का क्वेश्चन जो था शीतकालीन वर्षा, इस पर मैंने आप लोगों को कवर नहीं कराया था। पर ज्योग्राफी इतना चीज़ें कवर करा देने पर डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्न लिखे जा सकते हैं, हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपना बेसिक नॉलेज अगर आप लोग अवेलेबल करा लेते। मानसून में आपको चीज़ें बताई गई थी, हालांकि शीतकालीन वर्षा पर विस्तृत चर्चा नहीं की गई थी, पर मानसून में आपको चर्चा की गई थी किस प्रकार से ग्रीष्मकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा के संदर्भ में चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं वहाँ से। मैग्रावे तट वाला वन आवरण वाला जो क्वेश्चन था, पर्यावरण आर्थिक, यह देखिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होगा। जैसे डाटा फैक्ट मैग्रावे के लिए आया था, तो उससे जो मैग्रावे वन के लिए आया था, उसको आंकड़ा को याद करते हुए अगर बेसिक चीज़ भी ले जाए तो इसका उत्तर लिखा जा सकता था, ऐसा नहीं है। हालांकि डायरेक्टली मैंने इस टॉपिक को नहीं कवर कराया कहीं भी, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करूंगा अगले बार से इस प्रकार की चीज़ें, जो 2-4 क्वेश्चन छूट गया है टोटल क्वेश्चन में से, वो ना छूटे और आप 100% एक्यूरेसी के साथ जाएं। तो इसको कवर किया जा सकता था। पर्यावरण आर्थिक लाभ के कैसे होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में था, फ्रेमिंग बनाना था, कुछ नहीं करना था। और कैसे मैंग्रोव वन आपको सुनामी से रोकता है, किसी प्रकार के जल उपरांत से रोक देता है, कैसे पर्यावरण संरक्षण को करता है, सुरक्षित करता है। तो इस प्रकार से लिखे जा सकते थे उत्तर। उसके बाद मिलेट्स, देखिए मिलेट्स की खेती का भौगोलिक परिस्थितियां क्या, उदाहरण सही समझाए। हालांकि मोटे अनाज को लेकर पिछले साल मैंने चर्चा किया था, इस साल चर्चा नहीं किया क्योंकि इस बार उतनी चीज़ें नहीं थी। पर याद रखिएगा, पेपर कटिंग एक मैंने शेयर किया था, मेरे उससे डाटा नहीं मुझे मिला, इसलिए मैं यहाँ कुछ लिखा नहीं हूँ। भारत में मिलेट्स प्रोग्राम क्या था, उससे संबंधित मैंने पेपर कटिंग ग्रुप में शेयर किया था, टेलीग्राम पर शेयर किया था, व्हाट्सएप चैनल जो हमारा टेलीग्राम युक्ति है इसका है, उस पर भी मैंने शेयर किया, मुझे याद आ रहा है। पर ये डेट कौन था, मैं मिस कर गया। इस यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया हूँ कि नहीं, ये टैली नहीं किया। पर मुझे याद है वहाँ पर सारे भारत के जितने मिलेट्स हैं और उसकी क्या क्या
अभी वर्तमान में उपयोगी रहा है, किस प्रकार सरकार उस पर काम कर रही है, उससे संबंधित एक पेपर कटिंग मैं शेयर किया हूँ। अगर बाद में मिलेगा तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिर से देख लीजिएगा। पर इसे मैं मान कर चलता हूँ, मैं क्लास में कवर नहीं किया। तो ये 3 क्वेश्चन जो लगातार थे, जो नहीं टैली किया डायरेक्ट, तो इन सब चीज़ों के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का डी मखाना। ये तो इस बार गेस क्वेश्चन था, कहीं से न कहीं पूछता। पेपर कटिंग आप लोगों को मैंने दिया था इसके लिए। फिर उसके बाद जो मेन समाधान 15 डे का चलाया गया था, उसमें आपको गूगल मीट में इसके सारे संदर्भ समझाए गए थे। मखाना बोर्ड क्या है, खेती के लिए किन किन क्षेत्रों में इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, सरकार के लक्ष्य क्या है, सरकार के अन्य योजनाएं कैसे कैसे इसको और भी हम बेहतर बना सकते हैं, उसको उत्पादन विपणन को लेकर कैसे सरकार के प्रयास उपाय गए, इस पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी अवेलेबल कराए गए थे। 15 डे प्लान जो भी चला था, जो भी टॉपिक था, सब पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अवेलेबल कराए गए थे। हर टॉपिक से 5 शॉर्ट, 10 शॉर्ट को टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन और 10 लॉन्ग क्वेश्चन। किसी में संख्या कम रहती थी, पर अधिकतर मान के चलिए 10-10 के फ्रेमिंग में क्वेश्चन दिए जाते थे। तो इससे आप चीज़ों को कवर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, पूछा गया था 4 का ई में, कि भारत भारत में 4 सबसे बड़े महानगर क्षेत्रों में उसके आसपास मोटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि के लिए। यह क्वेश्चन, इस टॉपिक को मैंने नहीं कराया था कहीं भी, इसके लिए सॉरी। उम्मीद करूंगा अगले बार इस प्रकार के भी टॉपिक को कवर करा दूं, ताकि जो चेंजिंग हुआ बीपीएससी को लेकर इस बार फॉर्मेट को लेकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, बच्चे को एक्टिव बनाता है। हालांकि याद हो, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का जो 10वां पेज होता है, जिसमें अर्थ भारत के इकोनॉमी के बारे में चर्चा, वहाँ ऑटोमोबाइल्स को लेकर लगातार चर्चा होता है। पेपर कटिंग दिया जाता है, पर ध्यान रखिए वो साल भर दिया गया, कब दिया गया वो मुझे खुद याद नहीं, तो आपको कैसे याद रहेगा। हाँ, हालांकि लास्ट डे अगर मैं भेजता अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो मैं जरूर लिख देता यहाँ पर, क्योंकि 1 महीना पहले का जो चीज़ें दी गई तो जरूर याद रहेगा। पर ये ध्यान रखिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र जो था वो टैली नहीं किया है। तो उम्मीद करूंगा अगले बार ये सब चीज़ें गलतियां ना हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का, ये जो प्रायद्वीपीय भारत चट्टान खनिज संसाधन अधिक समृद्ध है, भूवैज्ञानिक संरचना, उत्खनन खनन गतिविधियों संबंधी कथन की चर्चा करें। अब FLT 2 में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे, भूविज्ञानिक संरचना क्या है। फिर आपको 15 डे प्रोग्राम के तहत जो समाधान सीरीज था, 12वां डे जो था 12 अप्रैल को जो क्लासेस कराई गई थी गूगल मीट के माध्यम से, वहां पर भी इसकी चर्चा की गई थी। ये क्वेश्चन देखिए देखिए, कुछ नहीं था, जलोढ़ और पुरोड़ जो था, जो आपको पठारी इलाकों का जो मिट्टी होता है, जिस पर काप का ज़्यादा संख्या हो जाता है, जो हिमनद से गिर के आता है, और वो मिट्टी के बारे में आपको अंतर पूछ रहा था। आपको मिट्टी उदाहरण के तौर पर पढ़ाया भी गया था, जलोढ़ मृदा के बारे में, सारे मृदा के बारे में बताया गया था, उसकी निर्माण प्रक्रिया, विशेषताएं और वितरण पैटर्न के बारे में एक मैप बनाना था, और मैप बना के सारे उत्तर लिखने थे। अब 15 डे प्लान के तहत आपको 12 जो डे था, 12 अप्रैल, वहां पर उस दिन चर्चा किया गया था गूगल मीट के माध्यम से, और इस चीज़ को कवर कराया गया था। तो वहां से भी प्रश्न आपको, हालांकि देखिए इंश्योर रहिए, इन सब प्रकार के प्रश्नों में अगर उत्तर लिखते हैं तो बेसिक चीज़ें अगर लिख के आ जाते हैं तो नंबर मिलेगा। क्योंकि यह जो 100% है ना, इस प्रकार के उत्तर नहीं लिखे जाते बच्चों के द्वारा। रीजन, किस प्रकार के प्रश्न है ना, अभी हाल फिलहाल में नहीं पूछे जा रहे थे, तुलनात्मक अध्ययन करने का। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी अगर अप्रोक्सीमेटली बेसिक चीज़ों को पकड़ के लिखे होंगे आप लोग, तो वो अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। फिर बिहार से जनसंख्या पलायन के कारण, इस टॉपिक पर तो हम लोग कई दफ़ा चर्चा किए। मुझे याद है कुछ बच्चों के द्वारा आंकड़े दिए जा रहे थे, तो वहाँ पर मैंने कुछ बातें बोला। बिहार का पलायन केवल आर्थिक इकोनॉमिकल नहीं है, यहाँ जातिगत समस्या भी है, सामाजिक समस्या भी है, राजनीतिक समस्या भी है, जिसके कारण पलायन हो रहा है। शिक्षा और आर्थिक रूपये से लाभ कमाने के लिए नहीं हो रहा है, अवसरों की कमी ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर ना हो, इन सब सारे मुद्दों पर हमने चर्चा किया था, याद हो रहा होगा आप लोगों को। तो यह आप लोगों को जो सामर्थ्य आंसर राइटिंग पॉइंट 64 था, उस दिन पूछा गया था, टॉपिक को कवर कराया गया था। और आपको 90 डे प्रोग्राम सामर्थ्य, जो 64 डे का जो सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम के तहत क्लास लिया गया था, उसमें भी कवर कराया था। और डे 15 डे मेन समाधान सीरीज के तहत 10 तारीख जो 10 अप्रैल 2024 था, उस दिन इस टॉपिक को कवर कराया गया था। हम इसे गेस भी किए थे, याद हो आप लोगों को, कि जनसांख्यिकीय लाभांश से प्रश्न पूछेगा, उसके संदर्भ में एक पलायन का मुद्दा आता है जिस पर प्रश्न पूछेगा। और इस बार जो बिहार के बाहर राज्यों में बिहारियों को लेकर जो अभद्र टिप्पणियां की गई थी, मारपीट भी की गई थी, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर बिहार में एक राजनीतिक बदलाव का दौर देख रहा है, जहाँ पर जब जहाँ पर हम देखते हैं
जनसुराज की पार्टियां बार बार इस मुद्दे को उठाती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को कवर करने की जरूरत थी। फिर जब आपका प्रश्न था, यह प्रश्न तो आप लोगों को कई दफ़ा कराया गया। पंच तत्व की बात, हम पंच तत्व कहता हूँ मैं, पंच तत्व के तहत जो COP26 का मुद्दा था, वहां से प्रश्न उठता है। बार बार हम इस पर चर्चा की, नवीकरणीय ऊर्जा में आप जरूर करके जाइएगा, वहां कहीं ना कहीं प्रश्न पूछेगा। तो सौर ऊर्जा उत्पादन की परिस्थितियों और आर्थिक लाभों की जांच उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। अब ये 90 जो डे आपको सामर्थ्य जो 90 डे प्रोग्राम था, जिसमें 46 डे, 59 और 74 का जो क्लासेज हुआ था, उसमें ये टॉपिक कराया गया था नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा और भी ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों की। तो उस पर वहाँ चर्चा की गई थी। अब डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखिए, 8 मार्च 2024 को और 16 सितंबर 2024 पर इस पर टॉपिक कवर कराया गया था। और सौर ऊर्जा के संदर्भ में एक इंफोग्राफ दिया गया था, याद है? मैं आपको इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, SDM के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने इंफोग्राफ भेजा था, याद है? फरवरी आपका, मुझे जहाँ तक याद है, फरवरी का लास्ट लेटेस्ट जो आपका सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर डाटा आया था PIB का, तो मैंने शेयर किया था। तो ये सब चीज़ें वहाँ से कवर की जा सकती थी। अब ऐसा नहीं है। खंड 3 देखिए, व्याख्या कीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद। याद हो विपणन, कृषि विपणन के बारे में मैंने जिस दिन चर्चा करा था, खाद्य उत्पादकता, खाद्य संरक्षण में साइंस टेक की भूमिका, उस दिन आपको देखिए इतने जगह से टैली किया है। सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम डे 44, 51, 58 में आपको ये टॉपिक कराया गया था, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई थी। केवल खाद्य उत्पादकता, खाद्य संरक्षण का मामला, साइंस टेक्नोलॉजी के अभिनय की भी बात हमने किया था। अब 15 डे प्रोग्राम जो था, 13 तारीख, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, तीनों दिन यह टॉपिक कराया गया था, साइंस टेक की भूमिका कैसे रहती है कृषि उत्पादकता में, खाद्य संरक्षण, कृषि विपणन में, इन सब सारे मुद्दों पर तो आपको वहाँ कवर कर डे। आपको जो सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम था, वहाँ भी आपको चीज़ें कराई। 90 डे प्रोग्राम के तक क्लासेज ली गई थी, वहाँ पे आपको चीज़ें ध्यान रखिएगा, वहाँ प्रश्न पूछा था। नीट पेपर एनालिसिस जब कराया गया था, तो उसमें 16 जनवरी 2025 में कृषि विपणन को लेकर, कृषि उत्पादकता को लेकर एक आर्टिकल आया था, उस पर हम चर्चा किए थे। फिर 13 मई को चर्चा किए थे, 10 सितंबर 2024 को चर्चा किए थे। तो ध्यान रखिएगा, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर इतनी जगह चर्चा हुई थी। पेपर कटिंग अवेलेबल कराया गया था, याद करिएगा, आप लोग जाकर देखिएगा। कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो मैं एक फ्रेमिंग था बना हुआ था, याद करिएगा। मैं पेपर कटिंग भी दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक छोटा छोटा बॉक्स बना के किसान कैसे अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। जनसत्ता का एक पेपर कटिंग था, मैंने आप लोगों को शेयर किया था ग्रुप, SDM ग्रुप में। तो वहाँ पर भी आप वहाँ से कवर कर सकते थे। एक्टिव बच्चों ने कवर किया। जो लोगों को लगता है कि नहीं मैं इतना क्यों करूँगा, देखिए बात में इतना बताने का क्या जरूरत है कि मैंने 5 लेयर में चीज़ें अवेलेबल कराया आप लोगों को। अगर इतना करने के बावजूद भी अगर कहीं कहीं मामला फंस रहा है, तो स्वयं का आकलन करने की आवश्यकता है। अगर एक जगह रहता मिस हो जाएगा, तो गलती आपकी नहीं होती, क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है कि चीज़ें छूट जाती हैं। इतना करने के बावजूद भी छूट जाती है। अगर 5 लेयर 6 लेयर में चीज़ें पढ़ाई गई है, बताई गई है, समझाई गई है, लिखाई गई है, फिर भी अगर छूट रहा है, तो वो हमारी तरफ से फॉल्ट नहीं है, वो फॉल्ट व्यक्तिगत तौर पर आपकी है कि आप एक्टिव नहीं हैं। कि हाँ, ये टॉपिक बार बार मेंटर के द्वारा, टीचर के द्वारा शेयर किया जा रहा है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो क्यों किया जा रहा है? कुछ तो कारण होगा ना। तो उस पर हम माइक्रो नोट्स, क्रिप्स नोट्स बना ले। मैं एक मित्र की अपनी चर्चा करूंगा यहाँ पर, जो इस बार वो इंग्लिश मीडियम के हैं, और वो बहुत ही थोड़ा सा एग्जाम को लेकर पैनिक हो गए, क्योंकि वो फर्स्ट बार मेंस आंसर राइटिंग, सॉरी, फर्स्ट बार मेंस दे रहे हैं। तो मैंने उनको बोला आपके पास नोट्स काफ़ी होंगे, बस आप क्या कीजिए, क्रिप्स नोट्स अपना ज़रूर बनाइए, क्रिप्स नोट्स बनाइए और एक माइक्रो नोट्स ज़रूर बनाइए। और यही आपके अंतिम दिने में आपका बैसाखी बनेगा, और यही आपको नैया पार कराएगा, नाव बनेगा। और एग्ज़ाम के बाद उनके द्वारा ये बात बोली गई, अगर मैं ये बात नहीं मानता सर आपकी ना, तो मैं शायद नहीं कुछ करके आ पाता। रीज़न है कि आपके दिमाग की एक क्षमता होती है ना समझने और समझाने के। मैं बार बोल दूंगा नहीं, आपको याद हो जाएगा, सब ये ढकोसला है, ठीक है ना। मैं सीधी टू दी पॉइंट बहुत कम बात करूं कि सारे क्वेश्चन टैली हो जाएंगे और ये क्वेश्चन आ गए हैं तो आप लोग इसका उत्तर लिख लीजिए, नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। साल भर की चीज़ें याद नहीं, यहाँ लगभग 2 महीने की बातें तो याद ही नहीं रहती है किताब में लिखी चीज़ें, तो आप कैसे कवर करेंगे? पर माइक्रो नोट्स, क्रिप्स नोट्स बनाने के लिए जो चीज़ें बताई गई थी, जो बच्चों ने इस पर फोकस किया, उनका एग्जाम इजी से निकला, एग्जाम अच्छे से क्वेश्चन लिख कर आए, कोई पैनिक उनकी स्थिति नहीं रही। और जो लोगों ने केवल अपने आंसर, अपने
पूरे मोटे मोटे किताब को बनाया, जैसे जैसे तैसे अपने नोट्स को क्लियर किया, उनका परेशानी तो रहेगा ही ना, ये तो मान के ही चला जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 का भी साइबर क्राइम। यह तो गेस क्वेश्चन था, ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन करके रखे थे। साइबर क्राइम कहीं ना कहीं से पूछ सकता था, एक बार 2-3 कॉन्सेप्ट नए नए आए हैं जिसको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने कवर भी किया था 3 जनवरी 2025 को, 10 सितंबर 10 और 31 मई 4 फरवरी, इतना जगह साइबर क्राइम को लेकर नए नए कॉन्सेप्ट आए थे। तो साइबर क्राइम तो आएगा ही आएगा ना। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में जिस घटना में बार बार चर्चा हो रही, समझिए उस बार सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा है, इस कैसे प्रौद्योगिकी ऐसे अपराधों को कम करने में। आपको याद हो एक मैंने साइबर सैनिक की चर्चा की थी डीएनए में, तो वहाँ पर इसकी चर्चा होनी थी, ये सब बातें वहाँ लिखनी थी। अगर इसके साथ हम बात करें तो 15 डे मेन समाधान सीरीज में आपको 13, 14, 15 तीनों दिन मैंने इस टॉपिक पर साइबर को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर चर्चा की थी अलग अलग मुद्दों पर। तो यहाँ पर आपको कवर कराया गया था 90 डे प्रोग्राम, जो सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम था उसमें आपको 44, 51, 57 और 58 डे का जो नोट्स क्लासेस लिए गए थे उसमें भी साइबर क्राइम के विभिन्न रूपों की चर्चा की गई थी और वहीं से प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। उसी तरह आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम था 44, 41, 57, 58 उस दिन भी कवर कराया। पेपर कटिंग तो इसका हम नहीं भी होगा तो 20 पेपर कटिंग गया होगा। कुछ बच्चे थे, शिवकांत जी थे, वो खुद भी भेजा करते थे पेपर कटिंग इसको साइबर अपराध को लेकर। तो विस्तृत चीज़ें दी गई हैं, ऐसा नहीं कि यह जो ग्रुप बनाया गया था ऐसे ही फालतू ग्रुप बना दिया गया था। उसमें वो चीज़ें अवेलेबल कराई जाए जो प्रश्न में पूछे जा सकते थे। जो 25 एसडीएम का ग्रुप बनाए थे, 25 बच्चों को सिलेक्ट किए थे। उम्मीद करते हैं इसमें अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो। इस बार मेहनत सभी बच्चों ने किया अपने अपने स्तर पर, अपनी क्षमता के आधार पर। उम्मीद करते हैं अब उनको रंग लाए इस एग्ज़ाम का, उनको अधिकतम एसडीएम तक सीटें प्राप्त हो। 7 का सी में क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कुछ बेसिक क्वेश्चन है पर यह लंबा कर दिया जिसके आधार पर कुछ बच्चे फंस जाएंगे। हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। इस कथन का औचित्य को सिद्ध करें। क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है कि विज्ञान एंड साइंस एंड टेक की उपयोगिता क्या है, साइंस टेक हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो इससे प्रश्न पूछे गए। तो यह टॉपिक आपको कवर कहाँ कहाँ कराया गया, देखिए इतना लंबा लिस्ट है। अगर आप इतना में छोड़ देते तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया, देखिए 15 डे जो मेन समाधान सीरीज है 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल तीनों दिन कराया गया है। कैसे साइंस टेक की भूमिका है अन्य क्षेत्रों में, कृषि में, स्वास्थ्य में, अंतरिक्ष में, हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीति में, शिक्षा क्षेत्र में, सभी जगह कराया गया है। साइंस टेक कैसे हम व्यवस्था उपयोग कर पाएंगे, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जो सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम था उसके तहत 44, 45, 46, 47, 51, 52, 57, 58, 59 इन सारे क्लासों में साइंस टेक की बदलती भूमिका की चर्चा की गई थी, जहां पर हम छोटे से छोटे निर्माण से लेकर बड़े निर्माण तक की चर्चा किए थे। तो यहाँ पर याद रखिए इतने जगह साइंस टेक को लेकर चर्चा की गई थी। वही आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको कराई गई थी इसी संबंध। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 14 जनवरी 2025, इस पर एक आर्टिकल आया था, बदलती वैश्विक नेतृत्व में भारत का साइंस टेक। इस पर एक टॉपिक आया था, आर्टिकल आया था, उस पर विस्तृत चर्चा की गई थी। हम कैसे, वहीं से यह क्वेश्चन निकाला गया। हम कैंसर जैसे बीमारियों से, देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सोच के देखिए, उसी आर्टिकल से यह क्वेश्चन निकाला गया। उसी आर्टिकल में यह चर्चा था, हमें कैंसर जैसी बीमारियों से इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता। उसका टैगलाइन ही था उस एडिटोरियल का। तो आप जाके देखिए प्रश्न कैसे पूछता है। और आप लोग बोलते हैं सर प्रश्न कहाँ से पूछता है, अरे प्रश्न पेपर से पूछता है, पेपर के थीम से बना के क्वेश्चन पूछ लेता है। और मैंने कुछ क्वेश्चनों को लेकर बोला भी था, याद करिएगा आप लोग ग्रुप में। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा एसडीएम ग्रुप में से संबंधित प्रश्न आपको बार बार पूछे। पेपर कटिंग शेयर किया गया था जो व्हाट्सएप ग्रुप था 25 से एसडीएम ग्रुप का, उसमें फिर साथ गए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस पर भी आपके प्रश्न की चीज़ें कवर कराए गए थे। फॉरेंसिक विज्ञान को लेकर आपको 14 और 15 को लेकर डीएनए जो फिंगरप्रिंट क्या होता है, कैसे ये अपराधियों को रोकने के लिए काम कर सकता है, इस पर चर्चा की गई थी। सामर्थ्य जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम था 47 वहाँ कवर किया गया था। 90 डे प्रोग्राम के साथ जो डे 47 था उस दिन इसके टॉपिक को कवर किया गया था। पेपर कटिंग में आपको
केवल फिंगर प्रिंटिंग की ही चर्चा के लिए आपको नहीं भेजा गया था। बहुत से जो उपलब्धियां जिसको साइंस टेक हमें अपराध को कम करने के लिए उसकी भूमिका को रेखांकित कर, उस टॉपिक पर आपको पेपर कटिंग दिया गया, जिसमें एक फिंगर प्रिंट भी आता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को वहां से लिखा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो ज़्यादा कुछ लंबा करना नहीं था, उसकी चीज़ों को याद करके लिख देना था। स्टेम देखिए, हालांकि देखिए पीटी में पढ़ाया था मैंने, याद रखिएगा। न्यू शिक्षा को लेकर लगातार इस पर चर्चा हुई, स्टेम को लेकर बिहार में कैसी शिक्षा होगी। 6 अंक का था क्वेश्चन, अगर शॉर्ट के पीटी की चीजें याद होगी। 15 फरवरी 2025 को पीटी समाधान सीरीज में इस पर विस्तृत चर्चा किया था मैंने। अगर वो भी याद होगा बातें कि कैसे स्टेम शिक्षा बिहार को एक बेहतर भविष्य दे सकता है, गुणवत्ता शिक्षा कैसे बढ़ावा दे सकता है, तो इस टॉपिक को वहाँ से लिखा जा सकता है। फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि मेंस में नहीं कराया था, तो मैं मान के चलता नहीं आया, टैली नहीं किया। पर मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे जितने एक्टिव रूप से काम करते हैं इसको लिख कर आए होंगे, क्योंकि उस दिन ही मैंने विस्तृत चर्चा कर दिया था। पर मेंस में मैंने नहीं कराया, मैं ये मानता हूँ। ये सब कराना चाहिए था टॉपिक, कुछ कुछ बिहार को लेकर इनिशिएटिव जो लिए गए हैं। फिर 7 का ऐप में क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि भारत के ड्रोन ड्रोन तकनीक किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। यूपी विद्यालयों के साथ चर्चा की, इस पर मैंने लगातार चर्चा किया। सामर्थ्य 90 डे प्रोग्राम के तहत 54 डे में। फिर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 18 दिसंबर 2024 पर विशेष चर्चा किया गया, ड्रोन बदलते भारत में ड्रोन की स्थिति क्या है। फिर पेपर कटिंग आपको बिल्कुल कराया गया है। ड्रोन दीदी आया था, उसमें भी आप लोग को याद है मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, दिया था राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे इस पर मदद कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर, ड्रोन तकनीक को लेकर चर्चा किया है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 8 का ए में चर्चा करें कि कैसे चंद्रयान, मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को महत्व को बढ़ाया है। अच्छा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बात हो रहा है, एक ग्लोबल ग्लोबल खिलाड़ी बन रहा है, उससे संबंधित प्रश्न है। तो यह क्या है, इसके साथ भी उल्लेख करिए कि कृषि अंतरिक्ष कृषि मिशन जो है, कृषि आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों कैसे सहायक हो सकता है। तो यह बेसिक क्वेश्चन था जिस पर हम चर्चा कर रखे थे बहुत बार, जिसमें सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमारा था 47, उसमें चर्चा हुआ था। फिर आपको डे जो 15 डे मेन समाधान सीरीज था, उसका 14वां डे जो हम लोग चर्चा किए 14 अप्रैल को, उस पर भी चर्चा किए थे कि अंतरिक्ष के बदलते भारत में अंतरिक्ष की भूमिका कैसे हो सकती है, जिसमें हम लोग कृषि आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन जैसे मुद्दों पर हम लोग चर्चा किए थे। 90 डे प्रोग्राम के तहत 47 है, उस दिन भी चर्चा हुई थी। और जो पेपर कटिंग था, पेपर कटिंग कर रहा हूँ मैं, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें हम लोग 17 और 31 जनवरी 2024 को आपको इस पर न्यूज एनालिसिस मैंने कराया था। 2 और 24 सितंबर उस दिन भी मैंने दोनों दिन कराया था। और 27 अगस्त 2024 भारत के अंतरिक्ष मिशन कैसे भारत के लिए उपयोगी बन रहे हैं। तो इस संदर्भ में सारी चीज़ों को कवर करें। देखिए, यह एक जगह से कलेक्ट नहीं हो सकता था, यह बहुत जगह से चीज़ों को कवर करा गया। इसलिए मैं इस बार तारीफ कर रहा हूँ बीपीएससी का, जो सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है बहुत ही एनालिटिकल बेस, वो बच्चा वही लिख पाएगा जो नज़र जिसके हर न्यूज पर है। जो बच्चे या औसत लिख के आ जाना बुद्धिमानी नहीं ना है, डाटा फैक्ट के साथ। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि जो जो चीज़ें कर रही सरकार, उसके लिए योजना, उसके लिए परियोजना किस प्रकार से ला रही है, उसको अगर लिख के आते तो बहुत अच्छे अंक इस पर प्राप्त होंगे, और फुल अंक प्राप्त होंगे, ये भी मान के चलिए। अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, ध्यान रखिएगा कि वाईफाई से आप क्या समझते हैं, उल्लेख करें, और भारत में अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा के विकास में कैसे मदद की। पर वाईफाई के संदर्भ में बेसिक चीज़ें आप बता सकते हैं कि यह दो डिवाइस के तौर पर कनेक्टिविटी बढ़ा देता है, लोग साझा कर सकता अपना डाटा, तो इसके माध्यम से चीज़ें लिख सकते थे। फिर भी मैं जब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराया हूँ टॉपिक को, तो इसको यहाँ पर खाली ही छोड़ता हूँ। तो शुरुआत भी खाली था, अंत भी खाली था, पर बीच के सारे पेज भरे थे। पर ध्यान रखिएगा, यह इसलिए मैं बोला, इतना लंबी 1 घंटे का वीडियो जो बना वो इसलिए बनाया गया, नए बच्चे पुराने बच्चे दोनों समझ ले कि आपको करना क्या है, कितना करना है। लेयरिंग अपनी क्लियर कीजिए। अगर एक लेयर से प्रश्न छूट रहा है, दूसरे लेयर में हो जाना चाहिए, दूसरे लेयर में अगर छूटा, तीसरे लेयर में, ऐसा लेयर बनाइए आप जिससे कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो इसी कामयाबी के साथ हम 71 के लिए भी प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसका हम लोग 71 के लिए जल्द ही आपको लॉन्च साल उसके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा 71st बीपीएससी के लिए, जिसमें हम लोग पीटी और मेंस दोनों की बात करें, पीटी प्लस मेंस दोनों का शेड्यूल आप लोगों को, हालांकि शेड्यूल पहले भी शेयर किया जा चुका है, उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि चीज़ें आसानी से समझ पाएँ आप। और कैसे हम लोग 111 दिन में वन डे में कैसे हम कवर करेंगे पूरी चीज़ें, उस पर हम बेसिक चीज़ें कैसे कवर कर सकते हैं, हार्ड
बेसिक से लेकर टफ तक हम कैसे जाएंगे और कैसे हम पीटी मेन दोनों ऑर्गेनाइज कर पाएंगे एक साथ, तो चीज़ें दी गई है। उस पर हम फिर टेस्ट सीरीज भी लेंगे, आंसर राइटिंग भी कराएंगे, कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक कोई टॉपिक रहेगा तो उस पर हम पीटी के क्वेश्चन भी पूछेंगे, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, जैसा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अनुसार। उसके कुछ मेंस के भी क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से रेगुलर हम चर्चा करेंगे। देखिए 21 बीपीएससी के लिए प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रखे हैं, प्रीलिम्स मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम कम मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें करंट अफेयर्स वाई सीरीज के नाम से चलेगा। जो आपको डीएनए जो आप लोग देखते हैं करंट अफेयर्स डीएनए वाई सीरीज, तो इसके लिए जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, यूट्यूब पर क्लासेस चलेगी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराया जाएगा, पीवाईक्यू डिस्कशन और होमवर्क प्लान आप लोग को दिया जाता है, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, अधिकतम लाभ ले सकते हैं। वही भूमि सीरीज प्रीलिम्स को लेकर चलाया जाए, जो बच्चे केवल प्रीलिम्स लेना चाहते हैं, जो केवल बच्चे डीएनए करना चाहते हैं वो केवल डीएनए सीरीज ले लीजिएगा, कोई इनफ नहीं, कोई अलग बात नहीं है। भूमि सीरीज जो करना चाहते हैं, केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका मेंस अच्छा हो, जो पहले से सिलेक्टेड हो रखे हैं, तो वो आपको केवल, तो इसकी वैलिडिटी आपको 1 ईयर की रहेगी। इसमें भी आपको टॉपिक कवर कराया जाएगा, गूगल मीट के माध्यम से कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा वीडियो पहले ही ऐप पर अपलोड रहेगा, रीजन उसके पीछे कि उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद चीज़ों को हम गूगल मीट के माध्यम से चीज़ों को एनालिसिस करा लेंगे, 2 वे कम्युनिकेशन बना लेंगे, ताकि कोई भी क्यूरी, कोई भी समस्या, कोई भी समझने में दिक्कत हो तो हम उसको समाधान ले करा सके। पीवाईक्यू डिस्कशन कराया जाएगा, डेली होमवर्क प्लान आप लोग को दिया जाएगा, 1 by 1 मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा यहाँ पर। फिर डॉट सॉल्विंग सेशन भी कराया जाएगा इसके तहत आपको, भूमि सीरीज के तहत। वहीं अग्नि सीरीज जो है मेंस के लिए है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम बोलते हैं। उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराया जाएगा गूगल मीट के माध्यम से, पीवाईक्यू डिस्कशन कराया जाएगा, डेली होमवर्क सीरीज रहेगा, और बाय मेंटरशिप प्रोग्राम कराया जाएगा, डॉट सॉल्विंग सेशन इसमें भी रहेगा। तो इन सब चीज़ों के साथ आप लोगों को चीज़ें अवेलेबल कराए जाएंगे। और जो कम्बो लेना चाहते हैं अलग अलग, तो जो बच्चे लेना चाहते हैं ले ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जिसकी आवश्यकता जिनकी होगी उसी अनुसार काम कीजिएगा। पर जो कॉम्बो लेना चाहते हो, पंच तत्व का सीरीज के नाम से, आपको पंच तत्व का नाम से हम लोग चला रहे हैं, जिसमें इंटरव्यू भी शामिल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कॉम्बो के तहत आपको सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी जा रही सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, केवल एक प्राइस देना होगा। डीएनए आपका उसमें रहेगा शामिल, प्रीलिम शामिल रहेगा, मेन शामिल रहेगा, इंटरव्यू शामिल रहेगा, और मेंटरशिप प्रोग्राम भी शामिल रहेगा। और इसकी 5 तारीख से स्टार्ट होगा, वैलिडिटी इसका 2 ईयर रहेगा, और सिंगल लीजिएगा तो केवल 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, ध्यान रखिएगा। और बाकी कॉम्बो के साथ 2 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है ना। इंटरव्यू तक हम उस पर बात करेंगे ना। और कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से बात कर लीजिएगा। फिर चीज़ों को यहाँ पर वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए www.yuktiais.in, या पीडीएफ जब अवेलेबल है इसको क्लिक कीजिएगा ना तो लिंक ओपन हो जाएगा, वहाँ भी आप जा सकते हैं और छू सकते, कवर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हम हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, बार कोड को स्कैन कर लीजिएगा। यूक्तियाइस का ऐप डाउनलोड करना है तो इस बार कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यूक्तियाइस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बार कोड का स्कैन करके यूट्यूब चैनल तक पहुंच जाइएगा। फेसबुक पर है तो फेसबुक के इस बार कोड को स्कैन करके वहां पहुंच सकते हैं। इंस्टाग्राम पर तो इस बार कोड को स्कैन करके वहां फॉलो कर सकते हैं हमें। और एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति है ना, एक क्षण में बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, और सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न गुणों में वशीभूत होकर कर्म करने के लिए बाध्य हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप बाध्य हैं अपने कर्म को करने के लिए। अगर मनुष्य में जन्म लिए हैं, मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, तो आपकी बाध्यता है कर्म करना। आप जब तक कर्म अपना नहीं कीजिएगा तो उसके फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। जो जिनको लगता है कि कर्म किए फल मिलेगा, वो बेवकूफ़, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब आप कर्म करने के लिए बाध्यता को कॉन्सेप्ट अपना लेते हैं ना, कि हम बाध्य हैं इसके लिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस भागवत गीता में यह बातें लिखी गई है, और ये थोड़ा सीखने की बात है, समझने की बात है, बेहतर बनने का बात है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे, आप लोग वीडियो एनालिसिस एक वीडियो लेकर आएंगे। जिनको बच्चों को चाहिए कि हाँ सर ये सब GS1 GS2 पर हम एक डिस्कशन वीडियो बना दें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो वीडियो भी बना देंगे इसके लिए, क्वेश्चन डिस्कशन इसका मेंस का, ताकि आप लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। तो बच्चे कमेंट जरूर कीजिएगा जिनको चाहिए, नहीं तो फिर तो चीज़ें चली रहेंगी गूगल मीट के माध्यम से। तो चलिए, साथ ही साथ 111 डे का जो हम लोग 111 डे प्रोग्राम जो ला रहे हैं उसके लिए वीडियो एनालिसिस बना देंगे, ताकि आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ सके और चीज़ों को कवर कर सके। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।